नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद वक्फ बोर्ड का सामने आया है एक और फर्जीवाड़ा। आपको बता दें कि दिल्ली के हौज खास इलाके में डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किया है अवैध कब्जा। आपको ये भी बता दें आपको कि डीडीए की ग्रीन बेल्ट जमीन पर वक्फ बोर्ड ने बनाया है अपना कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान, जिसको लेकर अब डीडीए के जो तमाम अधिकारी हैं वो कर रहे हैं कब्रिस्तान की तहकीकात। किस तरीके से जो हौज खास की डीडीए की ग्रीन बेल्ट है वहां पर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया और कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। कब्रिस्तान पूरी तरीके से बना दिया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसको लेकर आज डीडीए के अधिकारी भी हो चुके हैं सतर्क कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो करता जा रहा है दिल्ली की तमाम जमीनों पर कब्जा। आज ये मामला निकलकर सामने आया है तो वक्फ बोर्ड को लेकर उठ रहे हैं अब तमाम बड़े सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के अमानतुल्लाह खान, जिसको वक्फ बोर्ड में ही जिस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ उस पूरे मामले में अभी 4 दिन की कस्टडी में शनिवार को ही भेजा गया था अमानतुल्लाह खान को, और अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में यानी कि बंद है अमानतुल्लाह खान। जहां एक तरफ करोड़ों की हेराफेरी, करोड़ों का भ्रष्टाचार, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का काम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसको लेकर आज जनता जो है वो दिखाई दे रही है काफी ज्यादा गुस्से में। जहां लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड को कर देना चाहिए बैन, तो वहीं खुलासे ये भी हो रहे हैं कि दिल्ली की 70% जमीन पर है वक्फ बोर्ड का कब्जा। आपको बता दें कि आज वक्फ बोर्ड को लेकर ये खुलासा हुआ है, तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में तीखी बहस इस पूरे मामले को लेकर देखी गई कि किस तरीके से एक मामला और निकलकर सामने आया था कि सोमनाथ भारती के कहने पर ही हौज खास की इस जगह पर बनाई गई थी कब्रें, जिसको लेकर सोमनाथ भारती ने एक तरफ कहा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये सब जो तमाम चीजें हुई हैं, जमीनों का घेराव किया जा रहा है और जो डीडीए का जो फॉरेस्ट जगह है यानी कि जहां ग्रीनरी है, तमाम चीजें हैं, ग्रीन बेल्ट है, वहां पर जो कब्जा किया गया है, कब्रें बनाई जा रही हैं, ये आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक सोमनाथ भारती के कहने पर ही किया जा रहा है, क्योंकि वो सोमनाथ भारती के ऊपर लगाए जा रहे हैं ये आरोप, क्योंकि डीडीए के मेंबर हैं सोमनाथ भारती और आज वो डीडीए के ऊपर डाल रहे हैं दबाव कि इस जगह को घोषित कर दिया जाए कब्रिस्तान। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं उनको लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान, जिनके ऊपर 2020 से चल रहा था ये भ्रष्टाचारी का आरोप लगा था। किस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही थी, हाफिज कुरैशी नाम के जो व्यक्ति थे उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, आरोप लगाए गए थे कि कैसे अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए किए हैं करोड़ों रुपए के घोटाले और अपने रिश्तेदारों को अस्थायी तरीके से लगवाया है, वक्फ बोर्ड में नौकरियां दी हैं उन्हें, और किस तरीके से हक मारा गया है तमाम उन लोगों का जो कि वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए थी उनकी नौकरियां और लगनी चाहिए थी उनकी नौकरियां। यानी कि एक तरफ अस्थायी नौकरियों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड का पैसा था उसका इस्तेमाल वाहनों को खरीदने में किया गया। यानी कि एक के बाद एक घोटाला जो है वो वक्फ बोर्ड का निकल कर सामने आ रहा है। और इसी बीच अब चर्चा ये भी होने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उनकी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड दिल्ली से जवाब मांग लिया है और वक्फ बोर्ड आज 8 लाख एकड़ जमीन का मालिक बन गया है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे अधिकार तो हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी समुदाय को भी नहीं है, ये मूल अधिकारों का हनन है। इस तरीके की चीजें भी सामने आई हैं जब अश्विनी उपाध्याय की तरफ से ये जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये पहली बार नहीं है कि अश्विनी उपाध्याय ने भी इस तरीके से याचिका लगाई है, इससे पहले भी कई बार वो याचिका लगा चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से पूरे देश की बात
बात करें या फिर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, हर जगह पर बढ़ता जा रहा है वक्फ बोर्ड का कब्जा। चाहे फिर हम बात तमिलनाडु की करें कि तमिलनाडु में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया था कि एक पूरे गांव को अपनी जमीन बताया गया था वक्फ बोर्ड की तरफ से, और वहीं कुछ दिनों में खुलासा हुआ कि वो गांव तो हिंदू बहुमूल्य था, उसके बावजूद भी कैसे वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को अपने अंडर बताया था और अपना बताया था। और इसी तरीके की चीजें आज देश की राजधानी दिल्ली में देखी जा रही है कि कैसे जो जमीन है डीडीए की ग्रीन बेल्ट है और वहीं पर कब्जा करने की जो चीजें सामने आ रही हैं वो सामने आ रही है वक्फ बोर्ड की, जिसको लेकर आज जनता काफी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए एक तरफ उन्होंने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उन्हें अध्यक्ष बनाया, और वहीं दूसरी तरफ तमाम बड़े खुलासे होने के बाद, भ्रष्टाचारी के आरोप लगने के बाद भी दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अमानतुल्लाह खान को उनके पद से नहीं किया निष्कासित। आपको बता दें कि अभी अमानतुल्लाह खान हिरासत में है, 4 दिन की कस्टडी में उन्हें शनिवार को भेजा गया था और 1-2 दिन में फिर से एक बार इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया था। देखना अहम रहेगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तो ये कि कैसे अमानतुल्लाह खान ने प्राइमरी स्कूलों को बंद कर वहां पर उन दुकानों को खोला और उन दुकानों को 10 साल के लिए लीज पर दे दिया। वो मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है कि कैसे अमानतुल्लाह खान ने अध्यक्ष रहते हुए वक्फ बोर्ड के किस तरीके से बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया, जहां एक तरफ स्कूलों को बंद कर 11 से 12 दुकानें खुलवाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता हाफिज कुरैशी ने ये तक कहा कि सिर्फ अमानतुल्लाह खान नहीं बल्कि अमानतुल्लाह खान के जो सहयोगी हैं, दोस्त हैं, आज जिनके घर से बंदूकों के साथ और 24-24 लाख रुपए मिल रहा है कैश, इन सभी ने कमाए हैं करोड़ों रुपए। तो वहीं दूसरी तरफ जिन तमाम लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है कि कैसे अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार के बाद जब एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने की छापेमारी, तो कैसे अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर से 12 से ज्यादा लाख रुपए मिले और वहीं कुछ गोलियां मिली और पिस्टल सामने आई। और इस पूरे मामले को लेकर भी हामिद अली ने किया बड़ा खुलासा और उन्होंने कहा कि मेरे घर से जो भी चीजें मिली है वो मेरी नहीं है बल्कि अमानतुल्लाह खान की है। एक तरफ अमानतुल्लाह खान और तमाम इस वक्फ बोर्ड के घोटाले को लेकर हो रहे हैं बड़े खुलासे। देश की जनता के बाद अगर हम बात करें दिल्ली की जनता की, तो उनका आक्रोश जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे वक्फ बोर्ड के एक के बाद एक जो घोटाले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी भ्रष्टाचारी के आरोप लगे हैं। वक्फ बोर्ड के ही मामले में किस तरीके से उन्हें स्कूल बंद करवा कर दुकानें खोली गई, दुकानों को लीज पर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में रहते हुए अस्थायी जो है वो भर्तियां अपने परिवार से ही की गई। तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को आने वाला पैसा, उस पैसे का भी किया गया गलत इस्तेमाल। और आज वक्फ बोर्ड को लेकर हो रहे हैं ये भी खुलासे कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो कर रहा है देश की राजधानी दिल्ली में और भी ज्यादा जमीन को हड़पने का काम। इस पूरे मामले पर डीडीए की जांच जारी है। इस पूरे मामले को लेकर कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान को लेकर जो डीडीए के अधिकारी हैं वो जांच करने के लिए इस पूरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। जगह को निरीक्षण किया जा रहा है, इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। देखना अहम ये रहेगा कि एक तरफ अपना बचाव करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जो बार बार पर कह रहे हैं इन चीजों का जिक्र कि मेरा नाम सिर्फ फंसाने के लिए लिया जा रहा है और मेरा इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार पर इन्हीं चीजों पर दे रही है जोर कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के कहने पर ही यहाँ बना है कब्रिस्तान। यानी कि ये दो जो मामले हैं वो अलग अलग तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर यह इल्जाम लग रहा है जो कि डियर पार्क के पीछे जो कब्रें कुछ बनाई गई है कि पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने या फिर सोमनाथ भारती के कहने पर पहले उस पार्क की सफाई कराई गई, फिर वहां पर कुछ दिनों में कुछ कब्रें बनाई गई, कुछ लोगों को दफन किया गया और उन लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन लोगों ने यहाँ पे शवों को दफनाया है वो भी आसपास के एरिया के रहने वाले नहीं है। इस तरीके से तमाम बड़े खुलासे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से आज जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार हो रही
हैं वायरल कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो दिल्ली में तमाम जमीनों को कर रहा है अपने अधीन, वो भी अवैध तरीके से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।